Class 8 from NCERT, Chapter 8 Compound Interest Comparing Quantities, Exercise 8.3 to Question number फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जैक्ट फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। ये हो गया आपका अमाउंट फाइंड होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड करते हैं। अगर इससे प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, फार्मूला लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन वाली बातें हैं कि अगर हम किसी से 10,800 रुपीज़ लेते हैं, मान लीजिए आपने इससे बोरो किया, किसी से मतलब उधार लिया, कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। अब श्योर है कि आप कुछ मतलब उसे अमाउंट तो रिटर्न करेंगे ना, तो इतना तो रिटर्न नहीं करेंगे, ये तो क्लियर है। इससे ज़्यादा ही करेंगे क्योंकि इसमें रेट लगा हुआ है। तो ये तो क्लियर वाली बात है कि हम 10,000 से एबव ही देंगे 3 ईयर्स पे। मान लीजिए आपने दिया 15,000, एक एग्जैक्ट बात करें, कितना दिया? 15,000। तो 15,000 वो अमाउंट कहलाएगा ना, जो ये है। इसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट फाइंड करेंगे कि अमाउंट कितना एग्जैक्ट हमें फाइंड हुआ। अब ये अमाउंट हुआ तो श्योर है कि अमाउंट को अब आप चेक करेंगे भाई हमने कितना ज़्यादा दिया उन्हें, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये हुआ आपका अमाउंट। तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। क्लियर? ये तभी ज़्यादा हमको समझ में आता है जब हमारे साथ प्रैक्टिकल होता है। और अगर आप पढ़ाई से करेंगे तो आप अगर प्रैक्टिकल समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एजुकेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। क्लियर? जैसे हम एक बात करें, मान लीजिए आपने 1,000 रुपीज़ किसी से बोरो किया 10% के लिए। ठीक है, और 1 ईयर के लिए आपने टाइम वहाँ पे एक्सपेंड किया, मतलब आप उनसे लिए टेक किए 1 ईयर के लिए। तो श्योर है कि ये कितना हो जाएगा? 1100। तो 1100 जो होगा वो क्या कहलाए? अमाउंट कहलाए। क्या कहलाए? अमाउंट। अब आप सोचेंगे ना कि हमने उन्हें कितना ज़्यादा दिया, तो 100 रुपीज़ आपने ज़्यादा दिया। तो आपने कैसे चेक किया कि 100 रुपीज़ आए? इससे माइनस किए हैं ना आप। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये आपका प्रिंसिपल हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आपने अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस किया। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल समझें तो जल्द से जल्द हमको फार्मूला क्लियर हो जाता है ना। इसीलिए प्रैक्टिकल्स मैथ को पढ़ना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो आपके सामने ये तो क्लियर हो गया कि ये अमाउंट का फार्मूला, यानी अमाउंट का फार्मूला क्या हो गया? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। ये हुआ आपका अमाउंट का फार्मूला। क्लियर? मतलब हम जो भी रुपीज़ लेंगे, जितने टाइम्स के लेंगे, इससे हम सॉल्व कर लेंगे कि हमारे पास कितना अमाउंट आया। उसके अकॉर्डिंग हम माइनस करके ये चेक कर सकते हैं कि हमने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया। ठीक है, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक बात बस आप अपने माइंड में रखिएगा। अगर आपका टाइम कंप्लीट नहीं है, देखिए यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट है, कुछ क्वेश्चंस पे नहीं है। अगर आपका टाइम कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए दे दिया गया हाफ ईयरली, क्या दे दिया जाए? हाफ ईयरली या हो या सेमी ईयरली हो। क्लियर? हाफ ईयरली या सेमी ईयरली या 3 मंथ अगर वहाँ पे लिख दिया जाए, तो ये बात याद रखिए कि जो नाम लिखे जाते हैं ये हैं क्या? क्योंकि हमारे जो टाइम होते हैं 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। कितने? 12 मंथ्स। तो जिसका टेबल में 12 आए, किसके किसके टेबल में 12 आता है? 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। आता है कि नहीं आता? आता है। तो इसी मंथ का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोल दिया गया हाफ ईयरली बताइए, तो हाफ ईयरली में आप 2, मतलब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उस जो हाफ ईयरली रहता है उसमें आप 12 का डिवाइड कर देंगे, तो आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें आपका इफेक्ट मतलब आपको टाइम हम यहाँ पे दिखाएंगे कैसे करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे इतना ये तो हम बता दिए कि आपका टाइम कैसे दिया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका टाइम डिस्टर्ब है, या मतलब हाफ कंप्लीट ईयर में नहीं दिया गया, तो उसमें किस में इफ़ेक्ट पड़ता है? तो 2 चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़ता है। किस में?
परसेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, जो ये दिया है इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा, और टाइम में भी इफेक्ट पड़ेगा। ये बात याद रखिए, बस ये बात याद रखिएगा, अदरवाइज आप कंपाउंड इंटरेस्ट 100% रॉन्ग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल क्या है, 10,800। रेट क्या दिया हुआ है, 12 कंप्लीट 1/2। इसे कंप्लीट भी आप कर सकते हैं, 12 2 24 125, यानी 25/2% है यहाँ पे। और टाइम क्या दिया है आपके पास, 3 इयर्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इजी होगा, नो डाउट। तो सर हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट। तो अभी हमने आपसे बताया कि अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। सो प्रिंसिपल इन हियर 10,800, 1 प्लस रेट 25/2। देखिए इस कंडीशन पे आप राइट कैसे करेंगे, 25/2 को डाउन साइड कर दीजिए 100 के पास। कभी भी यहाँ अपॉन फॉर्म पे हो तो तुरंत उसे डाउन साइड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे टाइम आपका दिया है 3, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, सिंपल। अब अंदर सॉल्व कर लीजिए, 25 4 जा 100, क्लियर। 10,800, 1 प्लस 1/4 2 जा 8। बहुत से स्टूडेंट से यहाँ पे एलसीएम में प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं कि सर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर यहाँ पे आपका परसेंट कंप्लीट है, जैसे मान लीजिए यहाँ 10% होता, तो आप क्या करें, 100 में वो 10 को ऐड करके डायरेक्ट लिख दीजिए। कैसे, 100 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 110/100, सिंपल, क्लियर। और यहाँ पे अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम है तो भी एक ट्रिक देते हैं। देखिए यहाँ पे एक अपॉन नहीं है, तो आप ये नहीं कि वहाँ अपॉन 1 लिखें, मत लिखिए। यहाँ पे जो एक साइड आपका डाउन साइड दिख रहा है उसको आप एलसीएम बना लीजिए, और इसका डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, मतलब 8 1 जा 8, और इधर 8 के ऊपर जो रहे उसे वैसे ही रहने दीजिए, पावर 3। ये आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। और ये कोई एक के लिए नहीं है, इस सभी के लिए है, ये बात याद रखिएगा। तो 10,800, 8 प्लस 9 यानी 8 प्लस 1 9 अपॉन 8 टू द पावर 3, क्लियर। अब इसे 3 टाइम्स आप लिख लीजिए, तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। चलिए अब कैंसिल करते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2, 8 3 जा 24, 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, 800 आ गया, सॉरी 10, यानी 1350 हुआ, क्लियर। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, शायद कैंसिल हो जाए। 8 1 जा 8, 55 हो जाएगा, 8 7 जा 54, 1 रिमाइंडर, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 15। इससे ज़्यादा ये कैंसिल नहीं होगा, क्लियर। तो फर्स्ट हम 675 का इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 पे करते हैं, तो इंटू करने में आ जाएगा आपका 4,92,075 अपॉन 8 4 जा 32। सो डिवाइड करने में कितना हो जाएगा, 15,377.34, क्लियर। ये डिवाइड करें। अब देखिए चेक करिए, 10,000 आपने 10,800 बोरो किया और आपको कितना रिटर्न करना पड़ा, 15,000, यानी श्योर है इससे ज़्यादा होगा। अब यार इतना रिटर्न करेंगे तो आप थोड़ा सोचेंगे ना कि सर हमने कितना इंटरेस्ट दिया ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, कॉमन वाली बात है कि इससे हम इसको माइनस करेंगे, तो अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो अमाउंट कितना आया, 15,377.34 माइनस 10,800 रुपीज़। सो माइनस करने में आ गया आपका 4,577.34। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए बी नंबर करते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ जो हम बेस बता रहे थे आपको। देखिए टाइम डिस्टर्ब है ना, कंप्लीट नहीं है, तो हमने क्या बताया था, टाइम अगर डिस्टर्ब हो तो आपके 2 चीज़ों में चेंज आता है, टाइम में भी और इंटरेस्ट पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल 18,000, आपका रेट 10% एंड टाइम
2.5 ईयर्स। हम इसको प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे, बस देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट की, ठीक है, अमाउंट की बात। तो फार्मूला 1 प्लस रेट पावर n, ठीक है, रेट अपॉन 100 टू द पावर n। प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लीजिए आप और हम दोनों मिलके 18,000 हमने क्या किया, बोरो किया, किसी से बैंक से लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया, या मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमने लिया, आप और हम मिलके, ठीक है। अब 18,000 हमने लिया, कितने परसेंट पे, 10% पे। उन्होंने चार्ज लगाया हमारे पास 10% की, ठीक है। और वो हमें टाइम दिया 3 ईयर्स, 2.5 नहीं 3 ईयर्स दिए, ठीक है ना। इतना समझिएगा, कितना, 3 ईयर्स। अब क्या हुआ कि हमने 2 साल तक आप और हम दोनों मिलके उनका इंटरेस्ट के साथ अमाउंट पैसे देते गए। कितने साल तक, 2 ईयर्स तक। 2 ईयर्स तक हम देते गए। अब मान लीजिए इसी साल हमको रिटर्न करना है, जो अभी प्रेजेंट पे चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमें उसे 1 ईयर्स आफ्टर देना था ना। तो हमारे पास क्या है, आपके और हमारे दोनों के पास पैसे पहले आ गए। कब आ गए, 6 मंथ, मतलब मतलब जैसे बोला जाए कि अंदर हमें 6 मंथ के अंदर ही हमारे पास पैसे आ गए। तो हम दोनों ये सोचे कि यार सभी बोलते हैं यार उधार रखना अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं उसको पैसे दे देते हैं। तो हम उसके पास गए और क्या बोले, भैया अपना पैसा ले लीजिए, हम जो आपसे लिए थे उसका आप पैसे ले। तो बोले यार 1 साल बाद देना था। बोले नहीं सर, आप 6 मंथ में ही ले लीजिए, थोड़ा सा हमारे पास पैसे हैं, आप ले लीजिए, आपको लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो बोले ठीक है दे दो। तो ये बताइए, हम वो चार्ज कितना किया था, चार्ज कितना किया था, 10%। किसका, साल का, ईयर का ना चार्ज किया था 10%। अब हम उसे 6 ही मंथ में दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट 10% थोड़ी होगा, उसी तरह वो हाफ हो जाएगा। आप ही बताइए, उन्होंने बात किया कि 1 ईयर में हम आपको 10% देंगे, रेट 10% का चार्ज लगाएंगे। तो भाई जब हम 6 मंथ में ही हम पैसे रिटर्न कर रहे हैं, तो हम 10% थोड़ी देंगे, हम हाफ ना दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 10/2, 5, कॉमन वाली बात है कि 5% देंगे, 5% चार्ज लगेगा। तो हमें उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा जितना हम पहले देते थे, ठीक है। तो फिर से आप एक यहाँ पे ब्रैकेट करिए, यही फार्मूले का, बस पी मत लगाइए क्योंकि पी ऑलरेडी लगा हुआ है। आप यहाँ फिर से आप चार्ज लगाइए, 1 प्लस रेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ 5 ले लीजिए अपॉन 100। अब टाइम यहाँ तो आप लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते भाई, वो हाफ ईयर है, 1 भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपको टाइम लिखना ही नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। बस यही करना है, ये बात याद रखिएगा जो हमने अभी प्रोसेस आपको बताया, ठीक है। और इसे फेयर में यहाँ पे एंट्री करिएगा, 1 ईयर इज इक्वल टू 10%। तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू 5%। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5%। भाई हम 5% चार्ज लेंगे। तो 18,000, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल। अभी हमने बताया था कि आपको एलसीएम नहीं करना है, तो 100 से 10 को प्लस कर देना चाहिए, तो कोई बात नहीं। और ये एलसीएम तो आपको बार बार मिलेंगे। तो हमने आपसे क्या बताया था कि डाउन साइड जो एक साइड देखिए उसे आप नीचे लिख लीजिए, जिसके साइड नीचे ना हो उसका डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, यहाँ 10 आ जाएगा, प्लस इधर का में कोई इफेक्ट मत करिएगा, पावर 2। यहाँ भी वही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलसीएम करते हैं, लेकिन एलसीएम से पहले आपको बता देते हैं आएगा क्या, अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते हैं तो। देखिए यहाँ 5 है, तो हमने आपसे क्या बताया था, अगर आप कट नहीं करते इसके जैसे, तो आप 100 से ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दीजिए। तो 100 से ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 105 और अपॉन 100, यही आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, एलसीएम आप कर लीजिए, 100 अभी जो प्रोसेस बताया इसका डायरेक्ट इधर इंटू कर दीजिए, 100 हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे लिख दीजिए। अब ऐड करके चेक कर लीजिए वही आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए ये हो गया, अमाउंट इक्वल टू 18,000 इंटू 10 + 1 11। अब 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है तो 2 बार लिख देते हैं, 11/10 इंटू यहाँ 105/10 या 100। ये दोनों ज़ीरो ये कैंसिल हो गए, एक ज़ीरो और है ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5।
2 से ये भी कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18। सो अमाउंट इज इक्वल टू, इंटू करने में 21 11 11 9, तो आ जाएगा आपका 22,869 रुपीज़। ये हुआ अमाउंट। अब अमाउंट से हमें चेक करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमने आपसे बताया था, हम तो चेक करेंगे ना भाई हमने कितना उनसे बोरो किया था, 18,000, और कितना हम रिटर्न कर रहे हैं, 22,869। अब अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ए पहले लिखें सर पी, अरे भाई दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर उसे पहले लिखिए ना, फार्मूला लर्न करने की क्या ज़रूरत है। माइनस 18,000, सो माइनस करने पे 4,869 रुपीज़, ये आपका आंसर है। चलिए एक न्यू क्वेश्चन फिर से आया, सी 62,500। ये मान लीजिए आप और हम मिलकर फिर से बोरो किए, कितना 62,500। टाइम कितना हमें मिला, हम टाइम हम डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड नहीं करते देने वाले, हम डिसाइड करते हैं भाई हम इतने टाइम में रिटर्न कर देंगे। जैसे आप सुने होंगे कि भाई जो पैसे जैसे बैंक से हम आप बोरो करेंगे तो बैंक वाले आपसे पूछते हैं ना भाई कितना आप टाइम लेंगे। जैसे आप 4 व्हीलर परचेस करते हैं या 2 व्हीलर परचेस करते हैं इंटरेस्ट पे, तो आप क्या बोलते हैं कि हमें इतना टाइम चाहिए, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। तो जैसे हमने टाइम वहाँ पे मतलब डिमांड किया कि हमें 1.5 ईयर दे दीजिए, यानी 1.5 साल दे दीजिए, तो बोले ठीक है ले लीजिए। उन्होंने बोला ठीक है ले लीजिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा कि आपको हाफ ईयरली देना है। हाफ ईयरली मतलब साल में नहीं देना है, हाफ ईयरली, यानी दिमाग दीजिए यहाँ पे, माइंड लगाइएगा। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, ठीक है, आप ही बताइएगा 6 मंथ, ये क्या हुआ 6 मंथ। कितने साल तक देना है, 1.5 साल तक, यानी 1.5। तो 1 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं, 2 ही होंगे, 6 मंथ प्लस 6 मंथ, ठीक है, कितने हो गए 1 ईयर। भाई 6 मंथ होता है ना जनवरी से जुलाई तक, जून तक, और जुलाई से लेकर दिसंबर वो 6, तो 6 मंथ हो गए, 6 मंथ, तो कितने हो गए 1 ईयर। अब बचा कितना, हाफ ईयर, तो हाफ ईयर मतलब फिर से 6 मंथ। तो बताइए हम उनको कितने बार दे रहे हैं पैसे, आप ही बताइए। 3 बार दिए ना, तो हमारे पास टाइम कितना हुआ 3 बार, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल 62,500 एंड रेट, पहले से क्लियर कॉर्नर कर देते हैं जो हमें गिवन है, जिसमें हम किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आता है टाइम, टाइम में इफेक्ट पड़ेगा 1.5 ईयर्स, तो हमें किस में देना, हाफ ईयरली, तो क्या हो जाएगा ये 3 टाइम्स। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स, भाई हम 3 टाइम्स देने वाले हैं। चलिए अब अमाउंट कर लीजिए, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। प्रिंसिपल आपका क्या हो गया 62,500, 1 प्लस रेट आपका 8%, वेट 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 वेट, अब ये जो रेट है वो तो पर एनम का है, देखिए हम भी डिस्टर्ब हो गए, कितने का है पर एनम, साल का है ना। अब हम 6 महीने में देंगे 6 मंथ में, तो ये तो साल का है ना, ईयर का है, तो इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। हमने क्या बताया था कि अगर टाइम डिस्टर्ब हो तो 2 चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है, टाइम में भी और रेट में भी, तो हमने रेट को तो ध्यान ही नहीं दिया। तो रेट में क्यों इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ आप देख लीजिए, हमने क्या बताया था कि अगर आप हाफ ईयर देंगे तो इसके रेट में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ भी अगर हम हाफ मंथ 6 मंथ देते हैं तो रेट में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो रेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4%, कितना आ जाएगा 4%। तो ये जो रेट है वहाँ पे क्या हो जाएगा 4/100। अब कितने टाइम्स दे रहे हैं 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 करिएगा तो आपका टाइम हो जाएगा 3। ये अब कोई मतलब किसी काम का ही नहीं रह गया, क्यों, क्योंकि हमारा टाइम तो 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे अब 3 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात, रेट भी आपका क्लियर हो गया, टाइम भी आपका क्लियर हो गया। अब आप इसे सॉल्व करते हैं, तो 62,500 इंटू
यहाँ 4 है, हमने आपको ट्रिक से बताया था कैल्शियम नहीं करना है, तो 100 में इसे ऐड कर दीजिए। तो 104 अपॉन 100 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिख दीजिए इसे इंटू 104 अपॉन 100। अब इसे आप कट कर लीजिए 4 से, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, 4 25 जा, तो इससे और एक सेम ही कैंसिल होंगे 26 25। सो चलिए इंटू करते हैं, अभी तो और कैंसिल होंगे 25 25 जा 625, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, तो 25 करेंगे 00 आ जाएगा। फिर से कट कर लीजिए, तो 25 1 जा 25, ये 100 हो जाएगा। 25 को भी कट कर दीजिए, 25 4 जा 100, तो ये तो सिर्फ 4 ही सेव हुआ। तो 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 4 इज इक्वल टू 70,304 रुपीज़। ये हुआ आपका अमाउंट। अब अमाउंट से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 70,304 माइनस अमाउंट प्रिंसिपल 62,500। सो माइनस करने में आपका 7,804 रुपीज़। ये हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए डी नंबर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टू डी हमारे पास प्रिंसिपल क्या है? अगर टाइम डिस्टर्ब होगा तो दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट, और टाइम तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। ये देखिए हाफ ईयरली, तो भाई सभी में हाफ हाफ हो जाएगा। तो 1 ईयर मीन्स, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? 1 ईयर में हम कितने टाइम्स देंगे? हाफ ईयरली में 2 टाइम्स। कितने टाइम्स देंगे? 2 टाइम्स। क्लियर? भाई एक साल में 2 बार होते हैं ना 6-6 महीने, तो क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि हाफ ईयरली है। ठीक है। अब बचता रेट में भी इफेक्ट पड़ेगा। हमने बताया था दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है, रेट में भी। तो यहाँ 9% तो पर एनम है ना, हमको तो 6 मंथ का देना है, हाफ ईयरली, तो परसेंट क्या हो जाएगा? उसमें भी 2 हाफ कर दीजिए, तो ये हो गया हाफ ईयरली। बस बगल में आप ऐसे लिख दीजिए बस। तो चलिए अब फार्मूला लगाते हैं। अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है? 8000। हमने आपसे बताया था रेट अगर अपॉन में है तो उसके अपॉन वाले को 100 के पास ले जाइए पावर। अब टाइम कितना है? 2 टाइम्स। सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 100 2 जा 200 हो गया। इसका मीन्स हुआ कि 200 आपका डाउन साइड है। डायरेक्ट 200 का इंटू कर दीजिए, +9 को टच मत करिएगा जो इसके ऊपर हो। अब 2 टाइम्स लिख लीजिए, 8000 209 हो जाएगा, और 2 टाइम्स हमको लिखना है, तो 209 अपॉन 200 इंटू 209 अपॉन 200। अब 200 में 200 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 सा 4, और ये 40 हो जाएंगे, तो 4000 हो गया। तो 4000 2 जा, चलिए कैंसिल करके ही देख लेते हैं। 2 0 1 0 और कैंसिल। अब ये 8 है, तो 2 4 जा 8, 4 5 जा 20। क्लियर? चलिए 209 इंटू 209 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 43,681 अपॉन डाउन साइड तो आपका 5 ही है, तो डिवाइड करने में आ जा रहा है 8,736.2 रुपीज़। ये हुआ आपका अमाउंट। सो अमाउंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट यहाँ पे क्या है? 8,736.2 माइनस 8,000 आपका प्रिंसिपल है। तो क्लियर बात है कि 8,000 इससे माइनस करेंगे तो सिर्फ इतना ही आपका सेव होगा, 736.2 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन। 10,000 प्रिंसिपल यहाँ पे है 10,000 रुपीज़, टाइम 1 ईयर। तो 1 ईयर में यहाँ देखिए हाफ ईयरली है, तो 1 ईयर में कितने टाइम्स हो जाएंगे? 2 टाइम्स हो जाएंगे। एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? 2 ही होते हैं ना। तो 1 ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा?
2 टाइम्स, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ ईयरली, ठीक है, 2 टाइम्स हाफ ईयरली। तो रेट में भी इफेक्ट पड़ेगा भाई, 8% थोड़ी चार्ज देगा कोई, ये तो साल भर का है। तो आधे महीने यानी 6 मंथ का क्या हो जाएगा 8/2 यानी 4%, सिंपल। अब चलिए अमाउंट फाइंड करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। सो प्रिंसिपल इन हियर 10,000, 1 प्लस रेट 4% और टाइम 2 ईयर्स। देखिए कैंसिल हो रहा है, आप बिल्कुल भी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि प्लस पॉइंट है कि आपका 100 नीचे है, जिससे कैंसिल भी हो जाएगा आसानी से। और हमने एक बेस्ट रूल्स बताया था कि एलसीएम ना करने की ज़रूरत हो, अपॉन बस ना हो तो देखिए इस तरह आपको मिलता, सीधे आप 100 में प्लस को 4 कर दीजिए। तो 104/100 कितने टाइम्स लिखना है 2 टाइम्स, तो ऐसे लिख लीजिए। अगर आपको एलसीएम नहीं करना है तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल और ये 2 ज़ीरो कैंसिल। देखिए आसानी से हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना। और यहाँ कैंसिल कर देंगे 25 तो और ही फंस जाएंगे आप। अमाउंट क्या हो जाएगा इनटू करने में 10,816। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 10,816 माइनस 10,000। सो यहाँ पे देखते हैं, ये तो क्लियर है कि 816 आएगा, क्योंकि 10,000 माइनस हो जाएगा। ये रुपीज़ हुआ आपका 816 रुपीज़ चार्ज। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम यहाँ पे रीड कर दे रहे हैं क्वेश्चन को और समझा भी दे रहे हैं। कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर। यानी कमला नाम की एक लड़की है, ठीक है, वूमैन है कमला नाम की, वो बोरोड यानी उधार ले रही है, उधार ले रही है किससे, बैंक से, फ्रॉम अ बैंक। किस लिए ले रही है, टू बाई अ स्कूटर, एक स्कूटर के लिए। कितना बैंक से मतलब बोरो कर रही है 26,400 रुपीज़। और उसमें क्वेश्चन हम पहले रीड कर देते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर अमाउंट कंपाउंड इन ईयरली। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? मतलब जो ली है उसे रिटर्न करना है। टाइम कितना है 2 years 4 मंथ। कहने का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि कमला ने 26,400 बोरो किया बैंक से। किस लिए? रीज़न था, उनका पर्पस था स्कूटर परचेस करना। एंड रेट क्या लगाया गया बैंक के थ्रू पे 15% पर एनम एंड टाइम 2 years 4 मंथ। ठीक है, वहाँ हिंट भी दिया हुआ है कि कंपाउंड ईयरली मतलब जो टाइम है उसमें दिया गया है कि 2 years और अमाउंट आपका क्या हो जाएगा 4 मंथ का। हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि टाइम में अगर मंथ वगैरह हो तो उसे तुरंत आप 12 से डिवाइड कर देंगे। सबसे फर्स्ट मैम ने एक्सप्लेन कर दिया था। सो चलिए प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है, बस हमें यहाँ पे टाइम को इफेक्ट करना है। टाइम तो रेट में भी इफेक्ट होगा। तो टाइम आपका क्या है 2 years 4 मंथ। तो 2 years तो कंप्लीट है नो डाउट, लेकिन 4 को हम क्या करेंगे 4/12 और यहाँ रेट में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए अब अमाउंट फाइंड करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक न्यू ट्रिक से आपको समझा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से हाफ के लिए। ठीक है, पहले इतना ही कर लेते हैं और अगर आपको इसी में करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 1 प्लस रेट में आपको 4/12 करना है बस इसका रेट। अगर आप एक न्यू ट्रिक से देखना है तो देख सकते हैं। तो हम एक न्यू ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं जो हमें गिवन है। रेट यहाँ 15 है, 15/100। टाइम कंप्लीट कितना है 2 years, तो 2 यहाँ कर लीजिए। सो अमाउंट इज इक्वल टू 26,400 इंटू, हमने आपसे बताया था कि यहाँ जो भी नंबर हो अगर वो कंप्लीट है वहाँ पे तो आप 100 से ऐड कर दीजिए, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो 100 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 115। कितने टाइम्स करना है 2 टाइम्स, तो 115/100। ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए एंड 5 2 10, 1 रिमाइंडर, 5 3 5 2 10, 20 हो गया। सो इसे
मल्टीप्लाई एंड 20 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, चलिए 2 से और कैंसिल कर देते हैं, 10 एंड या फिर 5 4 जा 20 कर देते हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, ये 4 हुआ, 4 6 जा 24, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24। सो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 34,914 रुपीज़। ठीक है, ये हुआ आपका अमाउंट। अब आते हैं 4 मंथ के लिए। तो चलिए इस बार हम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कराते हैं। इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ, तो 4 मंथ में आपका क्या हो जाएगा, 4/12 टाइम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो प्रिंसिपल रेट क्रॉस टाइम, तो प्रिंसिपल ये हो गया आपका, क्योंकि इससे ज्वाइंट होगा, तो 34,914 इंटू रेट क्या हो जाएगा, रेट देखिए यहाँ 15% है, तो ये भी आपका चेंज होगा, तो 15 अपॉन, ध्यान दीजिएगा टाइम में किसी प्रकार की इफेक्ट नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट में, एक बात याद रखिएगा, अगर 4 मंथ हो 2 मंथ हो उससे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अपॉन, एक बात बस याद रखिएगा, जो भी इंटरेस्ट है, अब यहाँ पे आपने कितने मंथ के लिए किया, 4, कितने मंथ का, 4, तो ये बताइए 4 मंथ में 1 ईयर में 4 मंथ कितने टाइम्स आएंगे। जैसे 6 मंथ में हमने इसमें 6/2 कर देते थे, याद करिए हर क्वेश्चन पे आपको अपॉन 2, जैसे यहाँ देखिए हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में हमने टाइम में क्या किया, हाफ कर दिया। क्लियर, अगर ये हाफ की जगह में अगर 4 मंथ या 3 मंथ हो तो क्या करेंगे, 3 और 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम जानते हैं कि इससे अच्छा आपको यही अप्लाई होगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन फिर भी हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम आपको न्यू ट्रिक दें, इसलिए हम यहाँ पे एक दिखा रहे हैं। तो देखिए 4 मंथ में आप कितने टाइम्स देंगे, तो चलिए यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 मंथ हो गया, फिर 4 मंथ कितने हो गए, 4 4 8 हो गए, फिर 8 4 12 हो गए ना आपके 1 साल। तो कितने टाइम्स हुआ 4 मंथ में, 3 टाइम्स। तो आप एक काम करिए, 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 15/3%। क्लियर, चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 5 जा 50, अब मल्टीप्लाई करने में 5 का 34,914 में, तो 1,74,570 अपॉन 100, तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, बात याद रखिएगा। तो यहाँ 2 0 है, तो ये 2 डिजिट बैक साइड आके यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1745.70, ये हो गया रुपीज़। तो अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 34,914 प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है 1745.70। सो ऐड करने में कितना हो जाएगा 36,659.70। तो कमला ने कितना रिटर्न किया पैसे बैंक को, 36,659.70, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हम यहाँ पे रीड कर देते हैं क्वेश्चन को। फवीना बोरोज 12,000, फवीना नाम की एक लड़की है, ये हमने राइट कर दिया है। फवीना बोरोज ₹12,500 पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड रेट 12%, एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, मतलब पहले रीड कर देते हैं। राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हु पे मोर इंटरेस्टेड एंड बाय हाउ मच। यानी फवीना नाम की लड़की है, वो इंटरेस्ट लेती है, मतलब बोरोज करती है 12,500 टाइम 3 years एट 12%, एंड सेम टाइम के लिए क्या सेकेंड नाम राधा, राधा सेम प्रिंसिपल है, टाइम भी सेम है, रेट आपका चेंज है, रेट क्या है 10%। क्लियर, इसे सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करना है, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट से फाइंड करना है, और ये चेक करना है किसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं फवीना पे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये फॉर फवीना, फवीना, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। भाई अगर सेम टाइम है तो जीत हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। बस परसेंट बस इफेक्ट ना करे। अगर परसेंट सेम होगा तो कोई मतलब उसे इस सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से आप बोल सकते हैं कंपाउंड। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इफेक्ट ये कर सकता है, रेट बढ़ा सकता है सिंपल को। अदरवाइज अगर दोनों सब कुछ सेम होते तो बिना सॉल्व करे ही आप बोल दीजिए कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट वहीं का वहीं रह जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कोई नहीं पा सकता। तो जो किसान आत्महत्या करते हैं उसकी वजह ये नहीं है, ये है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक बार आप कोई भी रेट ले लीजिए, एकदम सिंपल नंबर ले लीजिए 10,000, और आप 2 साल और या फिर 2 ईयर्स का देख लीजिए, और 2 ईयर्स का देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो डर जाता है कि मैं इतना पैसे कैसे वो कर पाऊँगा, जितना वो लेट करता है उतना ही वो पैसे बढ़ते ही जा रहा था। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। प्रिंसिपल कितना है 12,500, रेट 12% एंड टाइम 3 ईयर्स। टाइम दोनों के लिए सेम है। सो 125, 12 एंड 3, सो इंटू करने में 4,500 रुपीज़। सो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही बताना है कि दोनों ने कितना पेबल किया। तो अमाउंट क्यों हम इसमें फाइंड करें। अब बात करते हैं राधा के लिए, अमाउंट ऑफ राधा, अमाउंट ऑफ फॉर राधा। तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है, तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल यहाँ पे 12,500, 1 प्लस रेट आपका 10% है, पावर 3। क्लियर। हमने आपसे बताया था अगर आप कैंसिल नहीं करते तो 10 को ऐड कर दीजिए 100 में। तो 12,500, 10 को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, और 3 टाइम्स हमें लिखना है, तो 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 1 0 1 0 1 0, यहाँ पे सिर्फ 10 है। सो इंटू करने में 41,375, ठीक है, और अपॉन यहाँ पे देखते हैं 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल है तो एक ज़ीरो इधर हो जाएगा, तो 4137.5 ये रुपीज़ आए। तो अधिक कौन मोर तो ये हुए फवीना, हमने आपसे बताया था सिर्फ इंटरेस्ट के कारण। सो अमाउंट सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमारा इंटू रॉन्ग हो गया। यहाँ पे इंटू करने में आपका आएगा 16,637.5 अपॉन 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 16,637.5। हम यहाँ पे सोच रहे थे कि अमाउंट 4,000 कैसे आ गया जब यहाँ 12,000 था। तो चलिए ये आया। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें तो इंटरेस्ट फाइंड हो गया है। हमें कंपाउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। तो 16,637.5 माइनस प्रिंसिपल 12,500, सो माइनस करने में आ जाएगा आपका 4,137.5, सो मोर देन फवीना। तो यहाँ पे हम करेंगे हैंस फवीना pays more than interest and how much, तो माइनस करके ही बताएंगे। 45,000 माइनस 4137.5,
सो माइनस करने में कितना आ जाएगा 362 362.50। सो ये आपका कंप्लीट हुआ थर्ड नंबर। सो आज के इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।